नमस्कार, मैं अनुज कुमार। आप देख रहे हैं जनपथ लाइव। हरियाणा में लगातार जो विधानसभा चुनाव चल रहे हैं और विधानसभा चुनाव के अंदर जो रूप आकाश आनंद का देखने को मिल रहा है, ये अपने आप में कहीं ना कहीं उस रूप को याद दिलाता है जो आपने लोकसभा चुनाव के मद्देनजर आकाश के जिस रूप को उत्तर प्रदेश के अंदर देखा और जो एग्रेशन आपको आकाश आनंद के अंदर 2024 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में नजर आया और उसकी वजह से आकाश आनंद पर उत्तर प्रदेश के अंदर एक एफआईआर दर्ज हुई और उसी तरीके का एक रूप अब हरियाणा चुनाव के मद्देनजर आकाश आनंद का नजर आ रहा है। जिस तरीके से हरियाणा में अब चुनाव का अंतिम चरण है, कल के बाद चुनाव प्रचार प्रसार बंद होने वाला है, उसी के चरण में अगर देखा जाए आज अटेली के अंदर आकाश आनंद एक रोड शो और तमाम जो जनसभाएं कर रहे हैं, उन जनसभाओं के अंदर उन्होंने जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पर हमला किया है, ये आकाश आनंद के उस एग्रेशन और उस नाराजगी को व्यक्त करता है जो बहुजन समाज के अंदर सदियों से है, क्योंकि सदियों से इन राजनीतिक पार्टियों ने इन बहुजन समाज के लिए जिस तरीके से काम नहीं किया, वो एग्रेशन कहीं ना कहीं आकाश आनंद की भाषा में नजर आता है। आकाश आनंद ने अटेली के अंदर अपनी एक जनसभा के दौरान भारतीय जनता पार्टी के उस सूरज को डुबाने की बात कही है और उन्होंने कहा भारतीय जनता पार्टी जिस सूरज की बात करती है उस सूरज को बहुजन समाज पार्टी का ये नीला समंदर डुबो देगा। और उन्होंने कहा जो आप हम लोगों को राशन देते हो ये भीख नहीं है। बड़ी बात आकाश आनंद ने कही और साथ ही साथ कांग्रेस पर भी करारा हमला बोला है। आकाश आनंद का ये वीडियो लगातार बहुत ही ज्यादा वायरल होता हुआ नजर आ रहा है, इसलिए सीधे तौर पर आपके साथ ये वीडियो साझा कर रहा हूं और अंत में आप इस पर अपनी राय और प्रतिक्रिया जरूर दर्ज करिएगा। साथियों, ये है भाजपा का असली सच, ये है उनका नंगा सच। ये चाहते हैं वो हमारे समाज का, ऐसे चाहते हैं हमारे समाज को वो कमजोर करना। अगर हमारे समाज का बच्चा पढ़ेगा नहीं, लिखेगा नहीं, तो किस कदर से, किस तौर से वो आके नौकरी के लिए लायक बनेगा। साथियों, 10 सालों में इन्होंने हमारे बच्चों को अनपढ़ बनाने की पूरी कोशिश करी। अब अगले 10 सालों में ये बहाना देंगे कि भाई तुम्हारे समाज के तो बच्चे पढ़े लिखे नहीं, तो रोजगार कहां से देंगे। हकीकत तो ये है, पिछले 10 सालों में इन्होंने सरकारी पद 2 लाख सरकारी पद खाली रखे हैं, क्यों उन्होंने आज तक उन्हें नहीं भरा। आज हरियाणा की जनता सवाल करेगी और इन्हें जवाब देना पड़ेगा, और अगर जवाब देने की हिम्मत नहीं है तो सत्ता बदलने का समय आ गया है। साथियों, साथियों 10 साल हम सत्ता से बाहर रहे, परंतु आदरणीय बहन जी ने कभी भी लोगों के बीच में जाकर यह नहीं कहा कि भाई हम जब सत्ता में आएंगे तब हम पढ़ाने लिखाने का काम करेंगे। आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने कभी भी अपने सिपाही को यह नहीं बोला कि जाके झूठे और खोखले वादे करो, उन्हें जाके बताओ कि तुमने क्या करा 10 साल की सत्ता में। मैं बताना चाहूंगा आपको, जब हमें 5 साल मिले थे, यूपी में सिर्फ 5 साल मिले थे, तो हमने हर समाज के बच्चे को पढ़ाने का काम किया था। 7 लाख से ज्यादा बच्चों को मुफ्त में शिक्षा देने का काम किया। परंतु साथियों, हम आज फिर आप लोगों के बीच में आकर कोई खोखला वादा नहीं कर रहे। हम फिर से आके वही कह रहे हैं, जिस तरीके से आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने हमारी आने वाली पीढ़ी को मुफ्त में पढ़ाकर एक काबिल नागरिक बनाने का काम किया, उसी तरह हम यहाँ अटेली में और पूरे हरियाणा प्रदेश में आने वाली पीढ़ी को पढ़ा लिखा कर नौकरी के लिए तैयार करेंगे। साथियों, जब आप उनसे पूछेंगे कि भाई तुमने पढ़ाई शिक्षा के क्षेत्र में तो हमारे समाज को दबाने की कोशिश करी, मैं अपने युवा साथियों से उनसे तभी कहूंगा, सवाल करें कि क्यों आज 20,000 युवा यहां का बेरोजगार है, क्यों उसके पास आज भी यहां नौकरी नहीं है। 10 साल से तुम यहां पे राज करते आए, क्यों आज तक तुम्हारे यहां पे जनता में 40% युवा को बेरोजगार रखे हो। हमारे युवा साथी क्या मेहनत नहीं करते? क्या उनके माँ बाप ने उन्हें पढ़ा लिखा कर तैयार नहीं किया? मैं जानता हूं
हम कितने लोगों से बात करते हैं, हम समझते हैं उनका दुख दर्द, किस तरह एक माँ बाप, गरीब माँ बाप अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए लोन लेकर उसकी आए दिन किस्त जमा कर कर उसके डिग्री दिलाने का काम करते हैं, परंतु बदले में ये सरकार क्या करती है, क्या करती है हमारे माँ बाप के साथ, हमारे गरीब जनता के साथ, हमारे पढ़े लिखे युवाओं के साथ। ये आएंगे बड़े मुफ्त में, बड़े शौक में, आपसे बोलेंगे तो जरूर कि वोट दो, हमें सत्ता में लाओ, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। अरे 10 साल सत्ता में बिठा के रखा यहाँ के लोगों ने। 10 साल तुम्हें क्या कम समय होता है? 10 साल इतना लंबा समय होता है साथियों कि एक बच्चा जो 18 साल का हुआ था आज 28 साल का हो गया, जो 25 साल का था वो आज 35 साल का हो गया, पर यहां पर रोजगार देने का एक भी दिन नहीं निकला। साथियों, ये सत्ता जो ये लोग जो सरकार में 10 साल से बैठे अगर रोजगार ना दे पाए, ये आज क्या, आप इन्हें अगले 100 साल दे दो, ये तब भी 100 साल बाद आपके बीच में आकर बहाना और ढोंगे ही मारेंगे। साथियों, इनके पास तो बहुत फेमस लाइन है, मैं तो फकीर आदमी हूं, झोला उठाकर चल दूंगा। इन्होंने तो मोटो बना लिया, इन्होंने तो इसको नीति बना ली कि भाई मैं तो झोला उठा के चल पड़ूंगा, फकीर आदमी हूं। ये पूरी बीजेपी पार्टी ही, भारतीय जनता पार्टी ही ऐसी है, इन्होंने तो बना लिया मन कि इन्होंने तो झोला उठाकर चल देना है, ये तो फकीरों की पार्टी है, इनका कोई काम नहीं सत्ता में बैठने का। साथियों, हमें सिर्फ 5 साल मिले थे यूपी में, आदरणीय बहन जी ने 5 साल कोई बहाना नहीं दिया, उन्होंने अपने सभी वर्ग के साथियों को रोजगार देने का काम किया। उन्होंने 2 लाख से ज्यादा सफाई कर्मचारी भर्ती करे थे, उन्होंने 1 लाख से ज्यादा शिक्षकों को भर्ती किया था ताकि हमारे बच्चों के जो बनाए हुए स्कूल हैं वहां पे पढ़ाने के लिए हमेशा कोई ना कोई टीचर्स मौजूद रहे। उन्होंने इतना ही नहीं, 30 लाख से ज्यादा बच्चों को सर्व समाज में से अपर कास्ट, खास तौर से अपर कास्ट समाज के बच्चों को सरकारी नौकरी देने का काम किया था। उन्होंने कभी भी किसी भी जाति के साथ भेदभाव नहीं किया। उन्होंने जाना बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो संविधान है, उसमें उन्होंने सर्व समाज को एक बराबर का हिस्सा देने का कहना था। आदरणीय बहन जी और मान्यवर साहब की नीतियों ने वही करके दिखाया। साथियों, जिस तरह ये भाजपा वाले लोग आपके बीच में आकर बताएंगे, जब आप उनसे सवाल करेंगे कि वो तो फकीर आदमी हैं, उसी तरह यहां पर जब बहुजन समाज का नेता आप लोगों के बीच में आएगा, कार्यकर्ता बीच में आएगा, तो आपको ये नहीं बहाना देगा कि हम सत्ता में नहीं हैं। वो बिना सत्ता में रहने के बाद भी आपको 100 गांव गिनवा सकता है और उसी तरह आपको वादा कर सकता है कि उसी तौर पे वो यहां चलकर आप लोगों के लिए काम करने का पूरा मेहनत करता रहेगा। साथियों, जब आप हमारी माताएं बहनें इनसे सवाल करेंगी, बीजेपी से, भारतीय जनता पार्टी के लोगों से, कि भाई महंगाई का भी तो तुमने वादा किया था कम करोगे, तब भी उनके पास कोई जवाब नहीं होगा। वो उल्टा आपको सुनाएंगे कि भाई हम तो 80 करोड़ जनता को मुफ्त में राशन देने का काम करते हैं, हम आपको महंगाई से क्या लेन देन। परंतु मैं उनसे पूछूंगा, मैं अपनी माताओं से पूछूंगा कि आप उनसे सवाल जरूर करना ये कि भाई मुफ्त में राशन तुम कितने का दोगे, मुफ्त में राशन कितने का दोगे? 1000 रुपए, 1200 रुपए, 2000 रुपए है? 1000-1200 रुपए का राशन, इससे ज्यादा महीने का राशन नहीं मिलेगा इनसे। साल का क्या 12-13-15 हजार, साल का 12-13-15 हजार, यही है वो राशन की कीमत, यही है वो भीख जो देते हैं हमें। इन्हें अगली बार आप जरूर समझाना कि बाबा साहब पढ़े लिखे नेता थे, मान्यवर साहब एक साइंटिस्ट थे, बहन जी बहुत बड़ी पढ़ी लिखी शिक्षिका और लॉयर भी रही। ऐसा समाज जो पढ़े लिखे पैदा करता है, ऐसा समाज जो किसी के सामने हाथ नहीं फैलाता, अपने हक के लिए लड़ना जानता है, उसे तुम भीख दोगे? ऐसे लोगों को समझा दीजिएगा कि यहां पर बहुजन समाज पार्टी और इनेलो की सरकार बनने वाली है, तुम्हारी भीख नहीं चाहिए, हम अपना हक छीनना जानते हैं और अब अपना हक छीन के रहेंगे। साथियों, हमें मुफ्त में राशन नहीं चाहिए, हम अपने आप अपनी सरकार बनाएंगे और अपने बच्चों को रोजगार देंगे और वो
एक समाज में रहकर इज्जतदार तरीके से नौकरी कर कर अपना घर चलाने का काम करेंगे। किसी के सामने हाथ नहीं फैलाएंगे। नहीं आता हमें हाथ फैलाना, नहीं फैलाएंगे हम किसी के सामने हाथ। बीजेपी वाले सोचते हैं कि मुफ्त में राशन देंगे, सस्ता गैस सिलेंडर देंगे तो ये समाज भटक जाएगा। ये बार बार भूल जाते हैं कि वो बहुजन समाज के लोगों से बात कर रहे हैं। हम ना किसी के सामने झुके थे, ना कभी झुकेंगे और ना कभी अपने समाज में किसी साथी को झुकने देंगे। साथियों, बीजेपी का तो कोई तख्त ही नहीं बनता इधर घुसने का, कोई वक्त ही नहीं है अब उसका। वो कहते हैं ना, जिसका सूरज चढ़ता है, जब सूरज चढ़ता है तो ढलता भी है। अब समय आ गया है इस भारतीय जनता पार्टी का सूरज ढलने का, और इसको डुबाएगा समुद्र में ये बहुजन समाज पार्टी का नीला समंदर। साथियों, इसी क्रम में कांग्रेस के लोग भी आप लोगों के बीच में आकर आपसे वोट मांगेंगे। वो तो कहेंगे कि भाई हम तो 10 साल से सत्ता से बाहर हैं, हमें तो कभी सत्ता में आने का समय ही नहीं मिला, हमें मौका दो, हम अपने समाज के लिए, आपके समाज के लिए काम करेंगे। मैं आप लोगों से बस यही कहूंगा कि उनसे सवाल जरूर करना, एक ही सवाल करना। जब सुप्रीम कोर्ट ने, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने सब कास्ट कैटेगराइजेशन पे ऐसा जजमेंट दिया जिससे राज्य की सरकारें अब हमारे समाज को बांट के हमें आपस में लड़ाने का काम कर सकती हैं, तो तुमने क्यों अपने वकीलों को उसमें खड़ा कर कर उसमें हामी भरवाई थी? क्यों उन्होंने हामी भरवाई? क्यों वो हमारे SC ST जो रिजर्वेशन का है उसके मुद्दे पे क्यों वो नहीं लड़े? क्यों उन्होंने उसके खिलाफ आवाज नहीं उठाई? जब आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने इनसे सवाल किया तो क्यों उन्होंने आज तक बीच समाज में आकर उस पर जवाब नहीं दिया? आप लोगों को जानकर हैरानी होगी साथियों कि ये राहुल गांधी जी थे जो संविधान की किताब दिखाकर गली गली मोहल्ले मोहल्ले हमारे समाज को गुमराह करते रहे, कहा कि हम लड़ेंगे आपके संविधान के लिए, हम लड़ेंगे आपके आरक्षण के लिए। आज जब आरक्षण खतरे में है, आज जब संविधान से छेड़खानी की जा रही है, तो राहुल गांधी जी कहां हैं? कहां है कांग्रेस? अब सब चुप बैठे हैं, अब कोई आवाज नहीं उठाएगा। परंतु जब वोट मांगना होगा तो संविधान और आरक्षण सब याद आ जाएगा। हैं? हमारे समाज के ऊपर, तो हमारे समाज का तुम्हें वोट तो चाहिए, पर हमारे समाज के लिए आज तक तुमने एक काम नहीं किया। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को भारत रत्न दिया इन लोगों ने, दिया कि नहीं दिया? ये हमारे बाबा साहब को नहीं बर्दाश्त कर सके, आपको लगता है हमारे समाज को या हम उनके दिए हुए आरक्षण को बर्दाश्त करेंगे? साथियों, जिस पार्टी के खून में संविधान का क्रोध है, जिस पार्टी के खून में हमारे बाबा साहब के लिए आदर सम्मान नहीं है, क्या आपको लगता है उस पार्टी के वंशज आज आप लोगों के लिए, हक के लिए खड़े हो सकते हैं, लड़ सकते हैं?